नमस्कार, आपके लिए साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बहुत स्वागत है आपका। यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। पारा -5 डिग्री जा पहुंचा है। इसी भीषण सर्दी के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के पावर प्लांट पर बड़ा हमला बोल डाला है। रूस ने 100 क्रूज मिसाइलें और 200 ड्रोन से यूक्रेन में आधी रात कहर बरपा दिया। पावर प्लांट पर हुए इस हमले से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अब अंधेरे में डूब गया है। भीषण सर्दी में बिजली कटौती ने यूक्रेन के लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस के इस हमले को रूस के दबाव की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन से प्रतिशोध शुरू हो गया है। रूसी एयरबेस पर हुए हमले का रूस ने भीषण बदला लेना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की के देश में कदम कदम पर भय। रात 2 बजे यूक्रेन में आई बारूदी प्रलय। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त हमला किया। रूसी सेना ने 1-2 नहीं बल्कि 100 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी। रूस ने हमले में कामिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। रूस के निशाने पर यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा था। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के किन शहरों पर हमला किया आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के जकरपातिया शहर में सब कुछ सामान्य था। अचानक मिसाइल गिरने के जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। पश्चिमी यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले का ये एक और वीडियो देखिए। अचानक से सनसनाती हुई मिसाइल आकर गिरती है और पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा जाता है। रूसी हमले की ये कुछ ही तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हमला इससे भी ज्यादा भयावह था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स और 200 ड्रोन्स के माध्यम से नया हमला किया है। और जाहिर है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की जो इंटेंसिटी है वो हाल के समय में बढ़ी है। और उसका कारण स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि एक ऐसे समय में कि जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सत्ता संभालने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो उसके बाद वो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में अपने प्रयास और तेज करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर हुए अपने ताजा हमले में इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने अपने हमले में किंजल मिसाइलें भी दागी। ईरान से हासिल शहीद कामिकाजी ड्रोन भी रूस के इस हमले में शामिल हुए। रूसी सेना ने मिसाइलें दागने में Tu-95 बॉम्बर और MiG-31K विमानों का भी इस्तेमाल किया। रूस के निशाने पर मुख्य रूप से पश्चिमी यूक्रेन के पावर प्लांट रहे। रूसी हमले में यूक्रेन के ऊर्जा तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले के चलते यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 100 मिसाइलों और 200 ड्रोन का रूसी एक्शन। -5 डिग्री में बिजली पानी की टेंशन।
यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया रूस का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के कुछ बिजली संयंत्रों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे राजधानी में -5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद अधिकारियों ने अब पूरे देश में पावर कट शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली चली गई और शहर की भूमिगत रेल प्रणाली भी ठप हो गई। इस समय यूक्रेन में -5 डिग्री वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रूस के ताजा हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के हुए हैं। 81 збили. रूस ने हमारे ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाकर हमला किया। उसका मकसद साफ है, भीषण सर्दी में यूक्रेन के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाना। युद्ध खत्म करने के उपाय खोजने के बजाय वो मिसाइल का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन के सहयोगियों को ये समझना होगा। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि इस साल मार्च से यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर रूस का ये 12वां बड़ा हमला था। इन हमलों के चलते यूक्रेन की आधी से ज्यादा विद्युत क्षमता नष्ट हो चुकी है। लगभग 60% बिजली उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रूस के हमले में ट्रांसमिशन लाइनें और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रूसी हमलों में कई पनबिजली संयंत्र नष्ट हो चुके हैं। रूस के हमलों से सौर ऊर्जा सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। थर्मल, कोयला और प्राकृतिक गैस जलाने वाले सभी संयंत्रों पर भी असर पड़ा है। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी DTEK ने अपनी उत्पादन क्षमता का 90% खो दिया है। यूक्रेन का वर्तमान राष्ट्रीय बिजली घाटा लगभग 35% पहुंच गया है। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर रूसी हमले का मकसद कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान नागरिकों को बिजली और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना है। साथ ही रूस यूक्रेन के उत्साह को तोड़ना भी चाहता है। यूक्रेन के जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जो पावर सप्लाईज हैं, उसके ऊपर भी रशिया हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन को दबाव में रखा जा सके। यूक्रेन के लिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, ये रशिया की रणनीति का एक पार्ट रहा है और रशिया ने पहले भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीवियरली हिट किया है। तो ये स्पष्ट है कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो अभी भी बनी हुई है और उसमें बढ़ोतरी ही देखी गई है। यूक्रेन के नाटो सहयोगियों से मिले लड़ाकू विमानों को उतारकर यूक्रेन ने रूस के हमले का करारा जवाब देने की कोशिश तो की है। यूक्रेन ने दावा किया है कि नाटो से मिले F-16 विमानों ने रूस की 11 मिसाइलों को मार गिराया। कई ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया। हालांकि कई मिसाइलें और ड्रोन टारगेट पर गिरने में कामयाब रहे, जिससे यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।